खुशी पंजाबन का विवेक चौधरी के साथ अफेयर की बातें। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा तमाशा होने वाला है, बहुत ही बड़ा एक भूचाल आ गया है, जहां 5 मिलियन के चैनल वाले खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी बहुत ही बड़े कंट्रोवर्सी में फंसते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जहां पर्ल बीपुरी का एक नया सा एक कंट्रोवर्सी सस्पेंस खड़ा हुआ है। पर्ल बीपुरी जो कि नागिन 3 के सीरियल के बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी नागिन 3 के सीरियल कर चुके हैं और भी 2 बड़े एकता कपूर के सीरियल कर चुके हैं, जहां उनके अफेयर खुशी पंजाबन के साथ हो रही है। एक बेटे की माँ है वो, और इस तरह की तरह तरह के सवाल। मुझे तो ये लगता है कि प्यार किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। प्यार के फीलिंग्स को कभी रोका नहीं जा सकता। और अगर खुशी पंजाबन गलत होती, अगर विवेक सही होते, तो कहीं ना कहीं वो आसाते अपने आप को सामने रखते इस बात को, तो कहीं ना कहीं ये बात मुझे सही भी लगती है। जहाँ तक बात है पर्ल बीपुरी की, वो एक बुरे दौर से गुजर चुके हैं। एक बहुत ही बड़ा मुद्दा, आपको तो पता ही होगा कि इस केस में फंसे हुए थे, एक बच्चे के केस में, और वो सही थे। इस वजह से सही प्रूफ होकर के वो निकले। पर्ल बीपुरी बहुत ही अच्छे इंसान है, पता नहीं किस तरह से वो फंसे हुए थे। उसके बाद हो सकता है कि एक इंसान जब इतने बुरे दौर से गुजर रहा होगा, उसे कहीं ना कहीं किसी का कंधा एक चाहिए होता है, किसी के कंधे पर सर रख कर रोना और किसी को अपने दिल की सारी बातें बताना। ऐसे में कहीं हो सकता है कि खुशी उनको मिली हो और खुशी के साथ अपनी सारी बातें शेयर करना उनको बहुत पसंद है, उनकी बहुत ही अच्छी दोस्त साबित हुई। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने अपना दिल हार बैठा हो खुशी पंजाबन के साथ। मैंने जो बात की उसे आप सोच करके देखिए, अगर ये सच हो गया तो पूरा धमाल मच जाएगा। और ये प्यार, कहते हैं ना, प्यार और इश्क में कोई गलत नहीं होता, कहीं कुछ गलत नहीं होता। और हो सकता है कि उस सिचुएशन में पहले से ही खुशी पंजाबन और विवेक का रिश्ता टूट चुका हो, पहले से ही सब कुछ बात डिवोर्स तक पहुंच चुकी बहुत। क्योंकि हम लोग को जब न्यूज़ पता चलता है, ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका है, बाद में न्यूज़ पर पता चलता है, डिवोर्स बहुत पहले हो चुका है, बाद में हम लोग न्यूज़ देखते हैं। तो हो सकता है कि खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी का रिश्ता डिवोर्स तक बहुत पहले पहुँच चुका बहुत। क्योंकि मैंने इन दोनों का रील्स जो ब्लॉगिंग साथ में आता था बहुत कम ही आती थी, और इनके व्यूज़ गिरने के बाद हो सकता है कि दोनों के रिश्ते में कुछ आगे बात डिवोर्स तक पहुंच चुकी हो। ऐसे में खुशी के दिल में जो विवेक का जो खाली एक जगह थी, वो शायद पॉल ने पूरी किया हो। और ऐसे में शायद दोनों के एक दूसरे का साथ मिलकर के दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीट हो गए हो। और जहाँ पर्ल को एक साथी की ज़रूरत थी, एक हमदर्द की ज़रूरत थी, वहाँ खुशी उन्होंने उनका वो जगह पूरी की। जहाँ विवेक को की जगह पर खुशी को एक अच्छा पार्टनर की ज़रूरत थी, जो उन्हें समझे, एक दोस्त की तरह उनका सपोर्ट करे, केयर करे। ऐसे में पर्ल ने उनका साथ दिया खुशी का। तो ऐसे में दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीट होते हैं। हो सकता है कि प्यार में कोई गलत नहीं होता। हो सकता है कि हम लोग को बाद में जब दोनों का रिश्ता खराब होने का पता चला, हमें ऐसा लग रहा है कि खुशी ने विवेक को धोखा दिया, पर्ल के साथ अफेयर किया, तो हो सकता है पहले उनका रिश्ता टूटा हुआ, बाद में पर्ल की एंट्री होगी। तो अगर आप सोच ही सकते हैं, अगर बाद में पर्ल की एंट्री हुई, बाद में अगर किसी को खुशी मिल रहा है किसी के साथ, तो हम लोग को क्या जाता है यार। अगर कोई किसी के साथ खुश है, लाइफ इतनी छोटी सी है, अगर दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, और बहुत लोग इस बात को नेगेटिव वे में क्यों ले रहे हैं, इस बात का पॉजिटिव भी तरह की भी तो ले ही सकते हैं ना। तो अगर हम लोग को बहुत, क्योंकि ब्लॉगर जो है अपनी अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी बातें को लिखाते हैं, कभी भी अपने बीच में झगड़े, फसाद, लड़ाइयाँ, सास ससुर की लड़ाइयाँ, फाइट, विवेक और खुशी के बीच में झगड़े। इतने सालों से विवेक ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कभी भी उन्होंने ये दिखाया कि खुशी के साथ उनका क्या फाइट हुआ है, बेडरूम में हस्बैंड वाइफ कौन ने झगड़ता। लेकिन कभी विवेक ने ये दिखाया कि हस्बैंड वाइफ के बीच में इतने झगड़े हुए, हमने कभी एक दूसरे से इतने दिनों तक बात नहीं किया, हमने एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाया, नहीं, उन्होंने बस हंसते खिलखिलाते अपने पॉजिटिव दुनिया को दिखाया, एक साथ खाना खा रहे, एक साथ नाच गीत कर रहे हैं। तो हो सकता है उनका रिश्ता कहीं ना कहीं बुरे दौर से गुजर रहा हो, किसी बात से खुशी को उनके नाराजगी हो गई हो, दोनों का रिश्ता डिवोर्स तक पहुंच चुका हो, दोनों एक दूसरे के साथ अलग हो चुके हों। बस बात थी राजा अपने छोटे बेटे की, अपने बेटे की कस्टडी के बारे में, और वहीं एंट्री होती पर्ल बीपुरी के साथ, और पर्ल बीपुरी अपना दिल हार बैठने खुशी चौधरी के साथ, और खुशी भी कहीं ना कहीं पर्ल बीपुरी को पसंद करने लगती है विवेक चौधरी के जाने के बाद। तो आज का ये बात जो मैंने अपनी बताई, गौर करने की बात होगी, किसी ने आपको ये बात बोलनी नहीं होगी। तो ये बात पे अगर जरा सी भी सच्चाई है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये बात करके, क्योंकि लोगों के मन में बहुत कंट्रोवर्सी है, लोग तरह तरह की कमेंट कर रहे हैं। आपको वीडियो देखनी चाहिए, इसलिए मुझे लगा सिर्फ कमेंट करने से नहीं होगा, मुझे इस पर एक टॉपिक पर बात जरूर करनी चाहिए, ताकि लोगों की कन्फ्यूजन जो है क्लियर हुए। तो आप लोगों को थोड़ी बहुत तो हिंट्स हो ही होगी क्या सिचुएशन चल रहा है। अगर कोई सही होता, दोनों में से एक भी, तो सामने आकर के विद प्रूफ बात करते हैं खुशी और विवेक। तो ये बात पर मोहर लग चुकी है, खुशी और विवेक अलग हो चुके हैं, दोनों का रिश्ता बहुत हो चुका है, और गट्स नहीं है, उनका हिम्मत नहीं हो रहा कि 5 जहाँ लोगों ने खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी को इतना प्यार दिया, जहाँ विवेक अकेले आकर के उन ऑडियंस को ये बताएं कि खुशी ने मेरे साथ धोखा किया, हम दोनों अलग हो चुके हैं। समय लगता है, 2 महीने 3 महीने लगता है, तो हमको भी उनको थोड़ा सा समय देना चाहिए, क्योंकि लोगों का तमाम प्यार पाके उन्होंने 5 मिलियन का चैनल
हासिल किया था, सिर्फ अकेले नहीं किया था, खुशी का भी उनका साथ था। तो इस वजह से विवेक को समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से ऑडियंस का सामना करूँ, उनको ये बताऊँ कि खुशी और मैं हम अलग हो चुके हैं, लोग कैसे सामना करेंगे और मैं कैसे सब कुछ आगे का ब्लॉगिंग करूँ, कैसे अपने बेटे को संभालूँ, अपने पूरे परिवार को संभालूँ खुशी के जाने के बाद। तो उनको थोड़ा सा समय चाहिए विवेक को। आई थिंक हमें विवेक को थोड़ा सा समय देना चाहिए सब कुछ साफ साफ तरीके से बताने के लिए। इसलिए हमें पहल को भी गलत नहीं ठहराना चाहिए, खुशी को भी बदनाम नहीं करना चाहिए और उनके सिचुएशन को समझना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा समय देना चाहिए। आज का ये रिएक्शन वीडियो आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड जरूर बताएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। कुछ लोग वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब करके मैंने बहुत मेहनत किया है। मैं बहुत ही मिलूंगी आप लोग से एक नया सी रिएक्शन वीडियो के साथ। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि हमारे चैनल में आपको सारे ब्लॉगिंग की ज़बरदस्त रिएक्शन देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू ऑल।